चाची मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? डैड आप लोगों से नाराज नहीं है और उन्होंने ये सब कुछ नहीं करवाया। वो ये नहीं करवा सकते। तो किसी को क्या पड़ी है छोटी बीबी? 12 साल से हम यहाँ पर रह रहे, किसी ने आज तक एक पत्थर तक नहीं फेंका। आप आई हैं तो ये सब कुछ हुआ है। ये सिर्फ हमारा अंदाजा नहीं है पारस। उन्होंने बाकायदा कहा था कि पारस बीबी को अपने घर पे रखने की सजा आई है साईं के हुक्म से। और वो जाते जाते ये भी कह के गए थे कि पुलिस को बताने की कोशिश ना करे, क्योंकि पुलिस तो खुद साईं से डरती है। चाची किसी का हुलिया बता सकती हो, या उनमें से किसी ने किसी का नाम लिया? हुलिया नाम तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता हुलिया। उनमें से कोई तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान लोगी? हाँ, मैं पहचान लूंगी आराम से। ये जो कुछ भी हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, और इसके लिए हम आपसे बहुत माजरत खां हैं। बस ये समझ लिए इतना दुख हुआ है जैसे मेरे अपने घर वालों के साथ ही सब कुछ हुआ है। हाँ, ये बात तो तय है कि ये सब एजाज साहब ने नहीं करवाया है, लेकिन जिसने भी करवाया है, ये मैं आपसे वादा करता हूं, उसका वो हश्र करूंगा कि वो। नहीं बेटा, हम बदला नहीं लेना चाहते। बस एक दुख है, हमारी इज्जत खाक में मिल गई। मेरी जवान धी पर लोगों ने हाथ उठाए। मुझे यकीन है कि ये बेजाद साहब ने नहीं करवाया। मैंने 27 साल उनका नमक खाया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। वो किसी कमजोर पर कभी हाथ नहीं उठा सकते। चाचा कुछ तो याद होगा आपको, कौन लोग थे वो, कुछ तो पता? बीबी जी, अगर वो आपका नाम ना लेते ना तो हम यही समझते कि किसी के धोखे में हमें मार गए। अल्लाह जानता है कौन लोग थे, हमें बिल्कुल नहीं मालूम। ये तो आप जानती होंगी ना छोटी बीबी, कि आप किस किस को बता कर आई थी। चाची डैड मेरे और जवाहर के अलावा किसी को नहीं बताया था मैंने, और किसी को पता ही नहीं था। या मुझ पे छोड़ दें, मैं पता लगा लूंगा, और भरोसा रखें, एक एक जख्म का हिसाब लूंगा। पुप्पो मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। आप ऐसे परेशान हो रही हैं, जरा सी चोट थी बस। कैसे परेशान ना हो? एक अकलौती भतीजी हो तुम मेरी बेटा। क्या हुआ अगर तुम मेरी बहू नहीं बनना चाहती? मगर खून के रिश्ते तो नहीं बदल सकते ना, वो तो नहीं टूटे। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तुम्हें तो पता नहीं क्या शौक पाले हुए तुमने भी।
वो ये आफताब ने ही मुझे कहा था कि घोड़ा बिल्कुल ठीक है, ट्रेंड है, मासूम है, कुछ नहीं होगा। इसकी वजह से हुआ जो भी हुआ। ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं बल्कि ज़बार का मशवरा मानने से हुआ था। अगर तुम मेरी बात मानती ना या मेरा हाथ थाम लेती तो इतनी सी भी खराश नहीं आती तुमने, क्योंकि मुझसे अच्छी घुड़सवारी किसी के भी नहीं आती होगी। हाँ, मैंने कहा था ना कि वो बहुत मासूम है, सीधी सादी है, मगर मार नहीं खाती वो किसी की। तुमने बैठते साथ ही उस पर चाबुक चला दिया तो ये तो होना ही था। बस भाई, जो होना था हो गया, छोड़ो इस बात को। भाई साहब, सुना है जवार को आपने फिर नौकरी पे रख लिया। नदीम, मैंने उसे नौकरी से निकाला ही कब है? अच्छा, सुनने में आया है, मेरा मतलब है कि वो जवार ने पारस को। जवार की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। हर चीज का ब्लेम हम जवार को थोड़ी कर सकते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा इस बात पे भाई साहब। एनीवे, आपने तो वहाब की वजह से पारस को यूएस भेजना था ना, तो अब क्या सोचा आपने, भेजेंगे? आपका कोई इशू नहीं है नदीम। वो 2 माह के लिए मुल्क से बाहर गया हो। चलें फिर तो एंजॉय करेगी हमारी पारस बेटी। एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट कॉल है। एक्सक्यूज मी। मेरा बच्चा। भाईजान, आपने पारस का सदका दिया? मुझे तो जैसे ही पता चला मैंने तुम्हारे सदके के बकरे कटवा दिए। हाँ परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ। आपके दुश्मनों के घर में बैठा हुआ। बताओ, हमारी प्रिंसेस क्या कर रही है? जवार ने आपकी प्रिंसेस को घोड़े से गिरा दिया। What? वो वहां उसका क्या कर रही थी? भाई, अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो जवार के साथ राइडिंग एरिया में क्या कर रही थी। दोनों राइडिंग ही कर रहे होंगे।